हेलो बच्चों। लेसन 12 के लास्ट चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चैप्टर था इंग्लिश ग्रामर। इसके थर्ड पार्ट में हमने ये समझा था कि किस तरह से जो कॉक है, जो उसकी सिस्टर है विलियम की, उसने दरवाज़ा ऊपर की विंडो बंद कर ली थी और उसको और उसके दोस्तों को सारी शरारतें करने से रोक रही थी। तो उसके आगे का पाठ हम पढ़ते हैं। William, with born general's contempt for the minor devastation of war, enlarged the hall and helped his gallant band through. अब विलियम ने उसका जो ये खिड़की बंद करना था अपना अपमान समझा और वो अपने आप को जो बच्चों की सेना थी उसका अधिपति समझता है, सेनापति समझता है। उसने क्या करा कि विथ माइनर डेवस्टेशन ऑफ वॉर, उसने थोड़ा सा जो खिड़की थी उसको तोड़ दिया। इनलार्ज द हॉल, उसको जो छेद था बड़ा किया। एंड हेल्प हिज गार्लेंट बैंड थ्रो, और अपने सारे दोस्तों को उस छेद के माध्यम से उसने निकाला। विथ ओनली अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ कट्स एंड स्क्रैचेस, जिसमें उन सभी बच्चों के कुछ ना कुछ शरीर पर कट्स और स्क्रैच आए। दे लेफ्ट द गार्डन विद द reek of rose trees and its trembled lawn, और वो जब वो उस गार्डन से निकले तो जो जो पेड़ पौधे थे उनका मलबा उन्होंने बना दिया, कुचल दिया अपने पैरों के नीचे। एंड क्राउडेड थ्रो द ब्रोकन विंडोज, और वो उस टूटी हुई खिड़की से निकल गए विथ इमिनेंट डेंजर टू लिव एंड लाइफ, और अपनी जान को खतरे में डालते हुए, क्योंकि कांच वगैरह टूटे हुए थे, उनको जानलेवा चोट भी आ सकती थी। इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए वो सब उधर से निकल गए और सारे पेड़ पौधे पत्तियों को कुचल दिया। द एनिमी वॉज शटिंग द स्मॉल विंडो ऑफ कॉल सेलर। एनिमी मतलब कि जो उनकी सिस्टर को वो एनिमी दुश्मन बोल रहे हैं। वो शटिंग द स्मॉल विंडो, वो छोटी खिड़की जो कॉल सेलर की जो खिड़की थी, मतलब कोयला बेचने वाले की, उसको बंद कर रही थी। एंड देयर विलियम इम्प्रेजेंट हर, और वहीं पर उसने अपनी बहन को बंद कर दिया। टर्निंग द की विथ अ लाउड येल ऑफ ट्रूनिम, और उसका दरवाज़ा बिल्कुल ऐसा कि किसी चीज़ से जीत ली हो, उसने कोई विजय प्राप्त कर ली हो, इस प्रकार से चिल्लाते हुए उसने उसको लॉक कर दिया। द पार्टी देन प्रोसीडेड, फिर पार्टी आगे बढ़ती है। इट फुलफिल्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गेस्ट्स दैट इट वाज टू बी अ पार्टी अनलाइक एनी अदर पार्टी। मतलब कि जो भी उसके मेहमान आए थे, ये पार्टी उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। ये पार्टी अन्य पार्टियों की तुलना में बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी। एट अदर पार्टीज दे प्लेड, अन्य पार्टियों में वो खेलते थे हाइड एंड सीक, छुपा छाई, विथ स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, बट फर्म मदर्स एंड आंट्स, और उनकी जो माताएं और आंटियां थी, एंड सिस्टर्स और बहनें, स्टेशन, वो हमेशा तैनात रहती थी एट इंटरवल्स, हर जगह पर, विथ डैम्पिंग इफेक्ट्स अपॉन वंस स्पिरिट, और वो दूसरों को अपने मन का करने से रोकती थी। विथ नॉट इन द बेड, जैसे कि बेड बिस्तर पे मत खेलो, नॉट इन बेडरूम, सोने वाले कमरे में मत खेलो डियर, एंड माइंड द अम्ब्रेला स्टैंड, वो अम्ब्रेला स्टैंड ना कहीं गिर ना जाए, उसका ध्यान रखो। एंड सर्टेनली नॉट इन द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में तो बिल्कुल मत खेलो। ऐसा पार्टियों में बच्चे मस्ती करते हैं तो अपनी जो भी माता बहनें वो रोकती हैं। एंड डोंट शाउट सो लाउड डार्लिंग, जोर से मत चिल्लाओ। इस प्रकार के हमको रोक लगाई जाती है बच्चों को, पर उस पार्टी में ऐसा कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। बट दिस वॉज हाइड एंड सीक फ्रॉम द रिलेम्स ऑफ परफेक्शन, पर ये जो छुपा छाई का खेल था, ये इनके दिल भर के खेलने वाला खेल था। बिल्कुल मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बॉन्ड नहीं था, कोई इनके ऊपर पहरा देने वाला नहीं था। अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, एंड डाउन द स्टेयर्स, उस सीढ़ियों के नीचे, इन ऑल द बेडरूम्स, सारे ही कमरों में, स्लाइडिंग डाउन द ब्लस्टर्स, खंभों से फिसलते हुए, इन एंड आउट ऑफ द ड्राइंग रूम, कमरे से अंदर बाहर जाते हुए, लिविंग ट्रेल्स ऑफ मडी वुड्स एंड शैटर्ड ऑर्नामेंट्स एज दे वेंट, और अपने जो गंदे संदे जूतों के निशान पूरे घर में लगा दिए। एंड शैटर्ड ऑर्नामेंट्स,
एज दे वेंट, और जब वो गए तो जितने भी गहने वहने थे सब तोड़ फोड़ कर रख दिए, अपने माँ के जो भी आभूषण थे वो भी सब तोड़ दिए। अब जिंजर फाउंड अ स्प्लेंडेड हाइडिंग प्लेस इन रॉबर्ट्स बेड। अब जो था जिंजर कहाँ छुपा, उसको बहुत बढ़िया छुपने की जगह मिल गई रॉबर्ट के बिस्तर में। वेयर हिज बूट्स लेफ्ट अ परफेक्ट इम्प्रेशन ऑफ अपॉन हर साटिन इवनिंग शूज अमॉन्ग हर इवनिंग ड्रेस, सॉरी इम्प्रेशन ऑफ देयर मडी सोल्स इन सेवरल प्लेसेस, जहाँ पर उसके गंदे गंदे कीचड़ भरे जूतों के निशान हर जगह लग गए। हेनरी फाउंड अनदर इन इथल्स वार्ड बोर। अब हेनरी को छुपने की जगह कहाँ मिली, इथल के यानी कि उसकी जो बहन है उसके अलमारी में। क्रचिंग अपॉन हर सातिन इवनिंग शूज अमंग हर इवनिंग ड्रेसेस, और उसके भी जो जूतों के गंदों कीचड़ के जो निशान थे वो उसके जो रात में पहनने वाले कपड़े थे उस पर उसकी अलमारी में छुप गए, तो वहाँ पे भी लग गए। हेनरी फाउंड अनदर जॉर्ज बैंग द ड्राइंग रूम विथ सच वायलेंस। अब जॉर्ज ने जो दरवाज़ा था इतने ज़ोर से बंद किया दैट द हैंडल केम ऑफ इन हिज हैंड, कि ताकि उस दरवाजे का जो हैंडल था वही उसके हाथ में आ गया। डगलस बिकेम इंटेंगल्ड इन द डाइनिंग रूम कर्टेन। डगलस जो था वो अपने जो पर्दे थे डाइनिंग रूम के उसमें उलझ गया। विच येल्डेड टू हिज स्ट्रगल, और जो पर्दा है अपने संघर्ष की कहानी खुद ही वो अपने मुंह से बोलता है। एंड डिसेंडेड अपॉन हिम, और वो पर्दा टूट के उसके ऊपर ही गिर जाता है। एंड एन ओल्ड चाइना बॉल अपॉन द साइड बोर्ड, और जो चाइना बॉल थी मतलब कटोरा था चीनी का वो टूट के बिखर जाता है। इट वॉज सच अ पार्टी एज 9 ऑफ देम हैड ड्रीम्ड ऑफ, वो ऐसी एक पार्टी थी जो उन सभी ने जिसका ख्वाब देखा था। इट वॉज ब्लिसफुल, बहुत ही आनंदमय और अनड्यूलेटेड, और बहुत शानदार उनके लिए वो समय था। द हाउस वॉज फुल ऑफ शाउटिंग एंड येलिंग, घर में ज़ोरदार शोर शराबा हो रहा था। ऑफ रनिंग एंड टू एंड फ्रो, भाग दौड़ की इधर उधर दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। स्मॉल बॉयज़ मिंगल्ड विथ सबटनेंस मर्मर्स ऑफ कॉक्स रेज, और उनकी चिल्ला चोट मतलब ऐसी हो रही थी कि जिसमें जो कॉक थी जो ये सब चीज़ों को रोक रही थी उसकी आवाज़ दफन हो गई। इट वॉज विलियम, ये वो विलियम था हु डिस्कवर्ड फर्स्ट, जिसको ये एहसास हुआ दैट इट वॉज टी टाइम, कि अब चाय का समय हो गया है। एंड देयर वॉज नो टी, और अब चाय है ही नहीं। एट फर्स्ट ही फेल्ट स्लाइटली ग्रीव्ड, पहले तो उसे बुरा लगा। देन ही थॉट ऑफ द लेडर एंड हिज स्पिरिट रोज, फिर उसको एक सीढ़ी का ध्यान आया और फिर वो आगे बोलता है, कम ऑन आ जाओ। ही कॉल्ड, सबको बोला था, ऑल जस्ट गेट वॉट यू कैन, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। दे ट्रुप्ड इन पांटिंग शाउटिंग लाफिंग, वो सब लाइन बना के खड़े हो गए, हाँफते हुए चिल्लाते हुए और हंसते हुए। एंड जस्ट गॉट व्हाट दे कुड, और उन्होंने वो हासिल कर लिया जो वो करना चाहते थे। जिंजर सीज्ड द रिमेंस ऑफ अ कोल्ड हैम, जिंजर जो था उसने क्या करा, जो उनके घर में जो खाना था मतलब कि मांस बना हुआ था उस समय, मीट मटन बनाया था, तो उसको वो ले लेता है। एंड पिक द बोन, और वो हड्डी खाने लगता है। जॉर्ज विथ ग्रेट गस्टो, जॉर्ज जो है बड़ी ही खुशी से बड़े ही प्यार से ड्रैंक द होल जार ऑफ क्रीम, वो क्रीम का पूरा जार ही खा जाता है। विलियम एंड डगलस बिटवीन देम एट गूसबेरी पाई, अब जो विलियम और जो डगलस थे वो करौंदे का जूस पी जाते हैं। करौंदा आप समझते होंगे, करौंदा आपके गांव में बहुत आता है। हेनरी एट द होल करंट केक, हेनरी जो है वो पूरा किशमिश का केक खा जाता है। ईच फ्रोज्ड फॉर हिमसेल्फ, हर कोई अपनी भूख मिटा रहा होता है। दे एट द टू बॉल्स ऑफ कोल्ड वेजिटेबल्स, और वे दो कटोरा भर के ठंडी सब्जियां ही खा जाते हैं। अ जॉइंट ऑफ कोल्ड बीफ, उसमें वो मटन पका हुआ था फ्रिज में रखा हुआ वो भी खा जाते हैं। टू पॉट्स ऑफ हनी, दो कटोरे भर के शहद खा जाते हैं।
3 dozens of oranges, 3 दर्जन संतरे खा जाते हैं. 3 loaves and 2 pots of dripping, 3 रोटियां खा जाते हैं और कई कटोरों की चीज़ें भी खा जाते हैं. बाप रे. They experimented upon lard onions, और वो कुछ और प्रयोग करते हैं चर्बी, जो मटन में जो चर्बी होती है उससे भी वो कुछ खाते हैं. ऑनियंस एंड रॉ सॉसेस, और जो सॉस उनके घर में होता है केचप, उसको भी वो खा जाते हैं. दे लेफ्ट द लेडर अ प्लेस ऑफ गैपिंग एम्प्टीनेस, वहाँ पर जहाँ पर वो जगह खाली थी वो उस सीढ़ी को वहीं छोड़ देते हैं. मीनवाइल कॉक्स वॉइस ग्रोइंग हॉर्शर, उस दौरान जो कॉक जो थी उसकी आवाज़ और हार्श मतलब कर्कश होती जा रही थी. एंड हॉर्सर, और ज़्यादा होती जा रही थी. एज द रिजल्ट ऑफ द इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट, वो क्यों हो रही थी कि वो कोयले के कमरे में बंद थी और जो भी ठंडी धूल मिट्टी थी वो उसके अंदर जा रही थी. डस्ट एंड एक्सलेशन ऑफ इम्प्रेकेशन, और वो मुंह से मतलब उनको भला बुरा बोल रही थी और वो उसकी धूल मिट्टी उसके मुंह में जा रही थी मतलब, और उनको वो बद्दुआएं दे रही थी, ऐसी चीज़ थी. स्टिल रोज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ टिल द डोर ऑफ द कोल सेलर शुक एंड रेटल, वो तब तक कि जब तक कि जो कोल सेलर का दरवाज़ा हिलने ना लगे, खड़खड़ाने ना लगे. देन वन ऑफ गेस्ट हु हैड बीन इन द ड्राइंग रूम विंडो कैम बैक, अब उनमें से एक मेहमान मतलब वो 9 दोस्तों में से जो ड्राइंग रूम में था आता है. शी इज़ कमिंग होम, ही शाउटेड एक्साइटेडली, और वो बड़ी एक्साइटेड होकर चिल्लाता है कि वो घर आ रही है. दे फ्लॉक टू द विंडो, वो सभी दरवाजे पर खिड़की पर आ जाते हैं. जेन वॉज बाइडिंग अ फॉन्ड फेयरवेल टू हर फ्रेंड एट द साइड गेट, जो जेन थी वो अपने दोस्त को मतलब विदा कर रही थी साइड गेट से. डोंट लेट हर कम इन, उसको अंदर मत आने दो. विलियम कम ऑन, और विलियम जोर से चिल्लाता है. विद अ स्माइल ऑफ ब्लिसफुल रिमेंसेस अपॉन हर फेस, उसके चेहरे पर जो अपने दोस्त से मिलकर आने की जो अच्छी स्मृतियाँ थी वो थी. जेन टर्न इन एट द गेट, जैसे ही वो गेट पर मुड़ती अपने दोस्त को विदा करके. शी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर बीइंग मेट बाय अ शावर ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम अपर विंडो, जैसे ही वो मुड़ती वो मिसाइलों के हमले जो होने वाले थे उसके ऊपर, उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. अ लंप ऑफ लार्ड हिट हर ऑन द ईयर, उसके कान पर एक चर्बी का टुकड़ा आके लगता है. हैट ऑन टू द साइड, जिससे कि वो साइड में खसक जाती. शी रिट्रीटेड हेजिटेटली टू द साइड गेट, और वो साइड गेट की तरफ सरकती है जल्दी जल्दी. गो ऑन सेंड हर इन टू द रोड, वो चिल्लाते हैं चलो उसको रोड पर भेजते हैं, चलो और मारो. अ शावर ऑफ ऑनियन, प्याज की बरसात कर देते हैं. द हैमबोन, कोई हड्डी का टुकड़ा फेंक के मारते हैं. एंड फ्यू पोटैटोज परस्यूड हर इनटू द रोड, और जो भी आलू वगैरह होते हैं वो उसको फेंक फेंक के मारते हैं जिससे कि वो रोड पर भाग जाती है. शाउट्स ऑफ ट्रियम्फ फील्ड द एयर, उनकी जीत की चिल्लाहट या उनकी खुशी की जो चीख थी किसी चीज़ को जीत लेने की, उससे पूरा जो है आसमान भर जाता है. देन द शाउट्स ऑफ ट्रियम्फ डाइड अवे अब्रुप्टली, फिर अचानक से उनकी वो जीत का जो शोर है वो ठंडा पड़ जाता है. विलियम्स स्माइल आल्सो फेडेड अवे, विलियम के चेहरे की स्माइल भी चली जाती है. एंड हिज हैंड इन एक्ट ऑफ फ्लिंगिंग एन ऑनियन ड्रॉप, और उसके हाथ जो कि कांदे प्याज फेंक रहे थे जैन के ऊपर, वो भी एकदम नीचे हो जाते हैं. अ कैब वॉज टर्निंग इन एट द फ्रंट गेट, उनके जो सामने वाले गेट पर एक टैक्सी आ रही थी. इन द सडन साइलेंस दैट फेल अपॉन द पार्टी, अचानक ही पूरी पार्टी में एक सन्नाटा छा गया. कॉक्स हॉर्स क्राइज ऑफ वेंजेंस रोज
विथ रिडबल्ड फोर्स। और जो कॉक जो थी उसकी जो बदला लेने की जो आवाज़ें आ रही थी वो डबल हो जाती है कि मतलब अब तो घर पे कोई आ गया है। विलियम ग्रीव पेल, विलियम का चेहरा जो पीला पड़ जाता है। द कैब कंटेंट हिज फैमिली, उस टैक्सी में उसका परिवार वापस आ गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद, अ स्मॉल फेमिनाइन फ्रेंड ऑफ विलियम्स, विलियम की एक छोटी दोस्त, हु हैड कॉल्ड विथ अ नोट फॉर हिज मदर, लुक्ड अप टू विलियम्स विंडो। जिसने विलियम के लिए एक नोट भेजा था, मतलब एक चिट्ठी भेजी थी। लुक्ड अप टू विलियम्स विंडो, वो विलियम को खिड़की में से देखती है। एंड कॉट साइट ऑफ विलियम्स अनटिडी हेड, और वो विलियम का जो भी उसने फैलाया था मलबा वो देखती है और उसका गंदा सा सर देखती है। कम एंड प्ले विथ मी विलियम, शी कॉल्ड ईगरली, और वो विलियम से कहती है मेरे साथ खेलो। आई कैंट, नहीं खेल सकता। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। ही सेड, वो कहता है। कॉज, क्योंकि, माई फादर, मेरे पिताजी, डजंट अंडरस्टैंड अबाउट इंग्लिश ग्रामर, दैट्स वाई, मेरे पिताजी इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं अब सोने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये कहानी थी शरारती विलियम की, जो ये समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी बहुत शरारतें की होगी, पर ऐसी खतरनाक शरारतें ना करें, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।